असलकुम एंड वेलकम टू माई चैनल। आई होप यूर ऑल आर डूइंग गुड। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, और उसका जो सब टॉपिक हम पढ़ेंगे दैट इज़ इंट्रोडक्शन एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। सो फर्स्टली हम देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ, यानी अगर हम अपनी ज़िंदगी को साइंटिफिकली स्टडी करें तो दैट इज़ कॉल्ड बायोलॉजी। अब बायोलॉजी का जो वर्ड है ये टू ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट इज बायोस एंड सेकंड इज लोगोस। बायोस का मतलब है लाइफ और लोगोस का मतलब है थॉट एंड रीजनिंग। थॉट एंड रीजनिंग का मतलब ये है कि हम पहले किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं और बाद में हम उसका रीज़न फाइंड करते हैं कि वाई दिस थिंग एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, कि इसका ज़िंदगी में क्या मुकाम है या क्या वजूद, कैसे ये चीज़ वजूद में आई है। तो इसको हम, इस साइंटिफिक स्टडी को हम बायोलॉजी कहते हैं। तो बायोलॉजी जो है ये बेसिकली बहुत बड़ी फील्ड है, तो इसीलिए हम इसको इजीली स्टडी करने के लिए डिफरेंट डिवीजन्स और ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं। तो इसकी 3 मेजर डिवीजन्स हैं बायोलॉजी की। फर्स्ट इज़ ज़ूलॉजी, सेकंड इज़ बॉटनी एंड थर्ड इज़ माइक्रोबायोलॉजी। ज़ूलॉजी ये स्टडी ऑफ एनिमल्स को कहते हैं, एनिमल्स यानी जानवरों की स्टडी को, और बॉटनी जो है दैट इज स्टडी ऑफ प्लांट्स, और माइक्रोबायोलॉजी जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं कि जो एग्जिस्ट करते हैं लाइफ में, लेकिन हम उसको अपनी नेकेड आई से यानी आम आंख से नहीं देख सकते, तो इसकी स्टडी को हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। सो अब हम स्टार्ट करेंगे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। इसकी बहुत सी ब्रांचेस हैं। तो जो फर्स्ट वन है दैट इज़ मॉर्फोलॉजी। मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, और लॉजी का मतलब है स्टडी करना। सो स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। यहाँ आप एक इस पिक्चर में देख सकते हैं कि एक, जैसे एक ह्यूमन का फेस होता है, तो उसकी मॉर्फोलॉजी क्या होती है कि उसके अंदर नोज़ है, लिप आइज़ है, लिप्स हैं। तो नोज़ का और आइज़ का, इन दोनों की आपस में जो शेप है वो डिफरेंट होती है। तो इस सारी शेप की स्टडी या किसी चीज़ की जो ज़ाहरी शक्ल होती है उसकी स्टडी को हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। द सेकेंड ब्रांच इज़ एनाटमी। एनाटमी हम कहते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उन सब की स्टडी को हम एनाटमी कहते हैं। एनाटमी इज़ द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ बॉडी। इंटरनल स्ट्रक्चर्स में क्या क्या आ जाता है, जैसे कि हमारी बोन्स हैं, हमारे जितने ऑर्गन्स हैं, मसल्स वगैरह, ये सब की स्टडी को हम एनाटमी कहते हैं। और मॉर्फोलॉजी और एनाटमी में डिफरेंस क्या है कि जो मॉर्फोलॉजी है वो बेसिकली किसी चीज़ की ज़ाहरी शक्ल के बारे में हम स्टडी कर रहे होते हैं, लेकिन जो एनाटमी है वो हमारी बॉडी के अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं उनकी स्टडी को कहते हैं। द थर्ड ब्रांच इज सेल बायोलॉजी। ये जो आप नीचे ब्लू कलर की पिक्चर देख सकते हैं ये बेसिकली सेल की पिक्चर है, और ये जो गोल्जी अपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, ये सारे जो हैं ये सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं, यानी सेल के छोटे छोटे पार्ट्स हैं। सो द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनेलीज इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी। तो सेल्स और सेल ऑर्गेनेलीज की जो स्ट्रक्चर और फंक्शन की स्टडी है उसको हम सेल बायोलॉजी कहते हैं। दिस ब्रांच ऑल्सो डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल डिवीजन। ये जो ब्लैक कलर की पिक्चर है इसमें आप देख सकते हैं कि ये सेल डिवीजन हो रही है। सेल डिवीजन क्या होती है कि पहले आप देख सकते हैं कि ये एक सिंगल सेल है, एक सेल है, सिंगल सेल से आगे 2 में डिवाइड हो रहा है, 2 से 4 में डिवाइड हो रहा है। तो ये प्रोसेस जो है हमारी बॉडी में बहुत सी एरियाज़ में हो रहा होता है। तो बेसिकली ये, इसको हम कहते हैं सेल डिवीजन। तो सेल बायोलॉजी के अंदर हम सेल की डिवीजन को भी स्टडी करते हैं। सो आपने पहले देखा कि सेल क्या होता है। तो अगर हम एक टाइप के सेल्स जो हैं उनको अगर हम इकट्ठा करते हैं तो वो एक टिश्यू बनाता है। तो हिस्टोलॉजी बेसिकली क्या है, हिस्टो का वर्ड जो है ये हम यूज़ करते हैं टिश्यूज़ के लिए। तो माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़ इज़ कॉल्ड हिस्टोलॉजी, यानी अगर टिश्यूज़ की हम स्टडी करें तो उसको हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। ये नीचे आप देख सकते हैं पिक्चर के अंदर, ये एक टिश्यू की पिक्चर है। द फिफ्थ ब्रांच इज़ फिजियोलॉजी। ये जो फिजियो का वर्ड है ये, इसका मतलब होता है फंक्शंस। तो द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज़ कॉल्ड फिजियोलॉजी। यानी हमारी बॉडी के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं, जैसे ऑर्गन्स वगैरह हो गए, जैसे ये हार्ट है, तो हार्ट का क्या फंक्शन होता है कि उसने
पंप करना है ब्लड हमारी पूरी बॉडी के अंदर। तो ये क्या है, ये हार्ट की फिजियोलॉजी है। इसी तरह बाकी पार्ट्स को अगर हम देख लें कि अगर स्टमक है उसका क्या काम है, उसने हमारे फूड को डाइजेस्ट करना है, तो वो स्टमक की फिजियोलॉजी है। Sixth branch is genetics. The study of genes and their role in inheritance is called genetics. जीन्स क्या होते हैं, ये हमारे सेल में एक बहुत छोटा सा पार्ट होता है जिसका काम होता है इनहेरिटेंस के अंदर रोल प्ले करना। इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस मीन्स द ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर। करेक्टर्स क्या होते हैं बेसिकली? करेक्टर्स जस्ट लाइक हमारी आइज़ का करेक्टर क्या है, कि अगर किसी की आइज़ जो है वो ब्लू कलर की हैं, तो इट मीन्स कि उनकी आइज़ का जो करेक्टर है वो ब्लू कलर का है। तो ये सारा जो जीन्स का रोल है इनहेरिटेंस के अंदर, इट इज़ कॉल्ड जेनेटिक्स। The seventh branch is embryology. The study of development of an embryo to a new individual is called embryology. Now what is embryo? हम अपने पैदा होने से पहले जिस स्टेज में थे वो एम्ब्रियो की स्टेज होती है। तो एम्ब्रियो से लेके एक पूरे इंसान बनने तक जितने भी डेवलपमेंटल चेंजेस आते हैं, जस्ट लाइक पहले अगर हेड डेवलप हो रहा है या फुट डेवलप हो रहे हैं, क्या चीज़ डेवलप हो रही है, वो सारे डेवलपमेंटल चेंजेस जो हैं उनकी स्टडी को हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। The eighth branch is taxonomy, the study of the naming and classification of organisms into groups and subgroups is called taxonomy. Now हमने देखा है कि पूरी दुनिया में कितने ज़्यादा एनिमल्स और कितने ज़्यादा प्लांट्स हैं, तो हम उनके नेम्स रखने के लिए उनको डिफरेंट ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, हम एक वुल्फ की एग्जांपल लिया है, तो इसका डोमेन क्या है? यूकेरिया। यूकेरिया यानी ये एक यूकैरियोट है। इसी तरह हमने किसी भी एनिमल की पूरी हिस्ट्री पता करनी हो तो हम ये इस तरह डोमेन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर से हम इसकी पूरी हिस्ट्री पता कर सकते हैं। वैसे अगर किसी भी स्पीशीज़ का नाम हमें नहीं पता, तो ये जो स्पीशीज़ नीचे लिखा हुआ है इससे हमें पता लगता है कि एक स्पेसिफिक एनिमल का स्पेसिफिक नाम क्या है। जैसे वुल्फ के लिए हम साइंटिफिकली हम इसका जो वर्ड है वो यूज़ करेंगे कैनिस ल्यूपस। The ninth branch is paleontology. The study of fossils which are the remains of extinct organisms is called paleontology. अब जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि अगर कोई प्लांट या कोई एनिमल है, वो जब उसकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद उसके कुछ फॉसिल्स रह जाते हैं। फॉसिल्स मतलब उसके कुछ जो गले सड़े पार्ट्स होते हैं या बोन्स होती हैं, तो वो उसके रह जाते हैं। तो हम जब उनको स्टडी करते हैं तो उससे हमें पता लग जाता है कि ये कौन से एनिमल के फॉसिल्स हैं। इसी तरह आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये एक डायनासोर का फॉसिल है। तो जब पैलेंटोलॉजिस्ट ने डायनासोर के फॉसिल्स को स्टडी किया तो उनको पता लगा कि डायनासोर्स भी पहले कभी एग्जिस्ट करते थे, लेकिन अब वो एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स हो गए हैं, यानी अब वो जो है नहीं पाए जाते। तो जो एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म के रिमेन्स रह जाते हैं उनकी स्टडी को हम कहते हैं कि स्टडी ऑफ फॉसिल्स है, यानी पैलेंटोलॉजी है। The tenth branch is environmental biology. It is the study of interaction between the organisms and their environment. Organisms कहते हैं जानदारों को, ये वो एनिमल्स भी हो सकते हैं, हम ह्यूमंस भी हो सकते हैं। तो ऑर्गेनिजम्स का अपने इन्वायरमेंट के साथ जो इंटरेक्शन है, यानी जो रिलेशन है कि वो कैसे डिपेंड कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, इसको हम कहते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। यहाँ पे एक एग्जांपल अगर हम देखें कि एक ट्री है, ट्री हमारे इन्वायरमेंट का पार्ट होता है। तो हम ऑर्गेनिजम्स में अगर ह्यूमंस को ले लेते हैं, तो ह्यूमंस कैसे डिपेंड कर रहे हैं उस ट्री के ऊपर, उसका क्या रिलेशन है उस ट्री के साथ, कि जो ट्री है हमें फ्रूट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, तो इसीलिए एक दूसरे का आपस में इंटरेक्शन होता है। तो इस इंटरेक्शन की स्टडी को हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहते हैं। The 11th branch is sociobiology. The study of social behavior of the animals that make societies is called sociobiology. अब एनिमल्स जो हैं ये आपस में कैसे बिहेव करते हैं सोशली, इसकी स्टडी को हम सोशियोबायोलॉजी कहते हैं। या एनिमल्स जो हैं वो ह्यूमंस के साथ भी कैसे बिहेव कर रहे हैं, ये भी सोशियोबायोलॉजी में आता है।
द ट्वेल्थ ब्रांच इज़ पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी जो है ये हम पैरासाइट्स की स्टडी को कहते हैं। और पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइट्स आर ऑर्गेनिजम्स दैट टेक फूड एंड शेल्टर फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड इन रिटर्न हार्म देम। लिविंग होस्ट क्या होता है? ये ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर पैरासाइट्स रहते हैं। लिविंग होस्ट कोई ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है, कोई एनिमल भी हो सकता है। तो उनके अंदर जो है ये पैरासाइट्स रहते हैं और उनसे फूड और शेल्टर लेते हैं और इन रिटर्न जो है उनको नुकसान पहुंचाते हैं। नुकसान कैसे पहुंचाते हैं? फ़र्ज़ करें, आपने सुना होगा कि हमारे पेट में कीड़े पड़ जाते हैं। तो वो कीड़े बेसिकली जो है वो पैरासाइट्स होते हैं। जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, विप वॉर्म, टेप वॉर्म, ये सारे पैरासाइट्स हैं। तो ये जब हमारे अंदर रहते हैं ये हमें हार्म पहुंचाते हैं, यानी नुकसान पहुंचाते हैं। तो इन सब पैरासाइट्स की स्टडी जो है ये हम पैरासाइटोलॉजी कहते हैं इसको। नेक्स्ट इज़ बायोटेक्नोलॉजी। It deals with the practical application of living organisms to make substances for the welfare of mankind। यानी कि हम डेली लाइफ में जो चीज़ें यूज़ करते हैं उसके अंदर हम कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, तो वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। उनको हम अपनी डेली लाइफ की चीज़ों में यूज़ करते हैं ताकि इंसानों को फ़ायदा पहुंच सके। जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है इंसुलिन की। तो हमें पता है कि जो डायबिटीज़ की डिज़ीज़ है, यानी जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं वो इंसुलिन लगाते हैं। तो इंसुलिन जो वो लगा रहे होते हैं वो बेसिकली इसी मेथड के साथ आर्टिफिशियली प्रोड्यूस की गई होती है। तो इस सारी स्टडी को जो है वो हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। 14th ब्रांच इज़ इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी जो है ये इम्यून सिस्टम की स्टडी को कहते हैं। इम्यून सिस्टम हम जो है वो आम अल्फाज में क़ुव्वत मुदाफ़त को कहते हैं, जो कि हमारी बॉडी के अंदर ऐसा सिस्टम होता है जो हमें जर्म्स वगैरह से प्रोटेक्ट रखता है। तो यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल ये कोरोना की एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं। कोरोना एक ऐसा वायरस था जिसके अगेंस्ट हमारी बॉडी जो है वो उसकी इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए थी, तो फिर ही हम कोरोना को डिफेंड कर सकते थे। तो ये सारी जो स्टडी है इम्यून सिस्टम की उसको हम कहते हैं इम्यूनोलॉजी। 15th ब्रांच इज़ एंटोमोलॉजी। ये जो एंटो का वर्ड है ये हम इंसेक्ट्स के लिए यूज़ करते हैं, यानी कीड़े मकोड़ों के लिए। तो जो कीड़े मकोड़ों की जो सारी स्टडी है इसको हम एंटोमोलॉजी कहते हैं। 16th ब्रांच इज़ फार्माकोलॉजी। फार्मा का वर्ड जो है ये हम यूज़ करते हैं ड्रग्स के लिए। ड्रग्स यानी जो हम मेडिसिन्स वगैरह डेली लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं, उनके लिए यहाँ पे जो वर्ड है वो ड्रग्स का यूज़ किया हुआ है। तो स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ कॉल्ड फार्माकोलॉजी। यानी कि दवाइयों वगैरह का जितना हमारी बॉडी के ऊपर अफेक्ट होता है वो अफेक्ट अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। तो इस सब की स्टडी को हम फार्माकोलॉजी कहते हैं। द लास्ट ब्रांच इज़ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या जो इसका सेकंड नेम है दैट इज़ बायोकेमिस्ट्री। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ। मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ का मतलब ये है कि जो हमारे ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी होते हैं, जैसे कि वाटर है या प्रोटीन्स हैं जो कि हमारे खाने में होते हैं। तो इन सब की स्टडी को हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं। सो आई होप कि जो आज हमने पढ़ा है आपको समझ में भी आया होगा, और अगर समझ में आया है सो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।